चैनल सक्सेस स्टडी स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय जबलपुर में जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आई हुई थी फ्रेंड्स, उसके रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, विषय लिखा गया है शिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निर्देश। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीआरएम ऑफिस जबलपुर में वैकेंसी निकली हुई थी ट्रेड अप्रेंटिस की, और इस रेलवे अप्रेंटिस में जो कैंडिडेट के सिलेक्शन हुए हैं उन सभी के नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, ये आज ही जारी हुआ है 2 सितंबर 2021 को, जो कि ये डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि टोटल जो है 160 कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और 160 कैंडिडेट को यहाँ पर इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। रिपोर्टिंग तिथि जो रखी गई है फ्रेंड्स, सभी की 14 सितंबर 2021 रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर लिखाया गया है कि उम्मीदवार मेरिट सूची के अनुसार निर्धारित रिपोर्टिंग तिथि पर उपस्थित होंगे। इसके बाद लिखा है कि अस्थायी रूप से चयनित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ दस्तावेज दिए गए हैं। तो आपको कहाँ पर आना है? मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कार्मिक शाखा भर्ती अनुभाग जबलपुर में इन सभी दस्तावेजों को लेकर उपस्थित होना है, जिसमें कि आपको ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाना है और एक सेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भी साथ में लेकर जाना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो 10वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर ले जानी है, 10वीं की अंक सूची और ऑनलाइन पोर्टल द्वारा निकाली गई कक्षा 10वीं की अंक सूची। इसके बाद यहाँ पर और की जगह फ्रेंड्स यह आना था कि 10वीं की अंक सूची या फिर ऑनलाइन पोर्टल द्वारा निकाली गई कक्षा 10वीं की अंक सूची। इसके बाद फ्रेंड्स लिखा गया है आईटीआई मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो आईटीआई की मार्कशीट आपको लेकर जानी है और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इसके अलावा संलग्न निर्धारित प्रारूप में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना है, जो कि इन्होंने यहाँ पर दिया गया है। तो उस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को आपको ले जाना है बनवाकर, पैन कार्ड ले जाना है और आधार कार्ड ले जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, पुलिस स्टेशन द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद आपको, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ले जाना है। केंद्र सरकार का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं ले जा सकते हैं। वो आपको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेलवे में काम में आता है वो कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, और जो इन्होंने प्रारूप दिया गया है उसी प्रारूप में वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें, उसके बाद आपको बैंक पासबुक ले जानी है और NAPS पोर्टल पंजीकरण फार्म या फिर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र ले जाना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो। इसके बाद उम्मीदवार जिनका कक्षा 10वीं की अंक सूची, ITI और जाति प्रमाण पत्र या फिर आवेदन पत्र में कोई नाम में अंतर है, तो उन्हें एक एफिडेविट बनाकर ले जाना है 100 रुपये का, जो कि उन्होंने यहाँ पर दिया गया है। और कोविड-19 का आपको टीकाकरण प्रमाण पत्र ले जाना है। और आपको अगर विकलांगता है, आपको PWD कैटेगरी के हैं, तो आपको यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप का या फिर विकलांगता का प्रमाण पत्र ले जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने लिखा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो चयनित उम्मीदवार है उन्हें केंद्र सरकार के जो प्रारूप है उस प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट है उन सभी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। और ये ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ये जो सर्टिफिकेट है ये 12 महीने से पहले का पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब कि अभी अभी जारी हुआ हो वो आपको ले जाना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि नियुक्ति के लिए किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाता है तो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें तो प्रशिक्षण की अवधि और वृत्ति का। तो यहाँ पर प्रशिक्षण की अवधि जो है फ्रेंड्स आपके 1 वर्ष की रहने वाली है, और आपको रेलवे की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी फ्रेंड्स, ना आपको छात्रावास की सुविधा दी जाएगी और ना आपको खाने पीने की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पर आपको सभी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपका अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होगा, और वो एग्ज़ाम आप पास कर लेते हैं तो आपको उसके बाद, इस एग्ज़ाम के बाद आपको एक नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर कैंडिडेट के
ये जो PDF मैंने पूरा पढ़ा ये इंग्लिश में दिया गया है और इसके बाद आगे देखें तो कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। अब हम यहाँ पर देखेंगे लिस्ट। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इम्पार्टिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग अगेंस्ट एक्ट अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2020-21 ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की लिस्ट दी गई है फ्रेंड्स। ये जो हम बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ही बात कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पर लिस्ट जारी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर लिखा है, उसके बाद आपका नाम लिखा है, उसके बाद फादर नेम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, कैटेगरी लिखा गया है, मेल फीमेल, आपके 10th के परसेंटेज और इसके बाद रिमार्क। तो रिमार्क में फ्रेंड्स आपको ध्यान से देखना है कि आपको रिमार्क में जैसे कि यहाँ पर जो सेकेंड नंबर के जो कैंडिडेट है अंजलि नारायण धोले, इनके रिमार्क में लिखा गया है कि चेंज नेम एफिडेविट ऑन ऑल कंसर्न्ड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर इनको क्या लेकर जाना है फ्रेंड्स कि जो इनका नाम जो है वो मार्कशीट में अलग है और आवेदन में अलग है, तो इनको यहाँ पर एफिडेविट बनाकर ले जाना है। ऐसे किसी के EWS लिखा गया है कि आपको लेटेस्ट EWS का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। किसी कैंडिडेट के लिखा गया है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। ऐसे करके फ्रेंड्स सभी जिसके सामने कुछ भी लिखा गया है उनको अपने डॉक्यूमेंट अधूरे हैं तो उनके ये चीज़ें का मेन ध्यान रखना है इनको। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो इन्होंने दी गई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर जाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 14 सितंबर 2021 को रिपोर्टिंग करना है मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कार्मिक शाखा भर्ती अनुभाग जबलपुर में। इसके अतिरिक्त आपको इस नोटिफिकेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर ज्वाइनिंग के संबंध में या फिर अप्रेंटिस के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और MP ऑनलाइन की वेबसाइट से ये लिस्ट जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।